Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so जैसा कि मैंने कहा था कि मैं Q&A वीडियो लेकर आ रही हूँ, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से जो कि पूछा है रोहित शारदे ने। ये जो ओवर थिंकिंग होती है ये कॉन्शियस माइंड करता है या सब कॉन्शियस माइंड करता है? देखिए, जो कॉन्शियस माइंड है उसका काम है थॉट्स को जनरेट करना। जब बार बार आप थॉट्स को रिपीट करते रहते हैं उससे बनता है आपका बिलीफ, और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये बिलीफ सिस्टम ही आपका कोडेड फॉर्म में वहाँ जाके पहुँच जाता है। तो जो भी ओवर थिंकिंग है वो क्या है? वो मल्टीपल थॉट्स हैं जो एक साथ आपके माइंड में अभी चल रहे हैं। तो वो 100% कॉन्शियस ब्रेन जो है वो आपके लिए लेकर आता है। और जब आप कंटिन्यूसली उन्हीं चीज़ों को बार बार सोचते रहते हैं, जैसे नेगेटिव पैटर्न के अगर ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा फियरफुल थॉट्स की ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो वो आपका बन जाता है बिलीफ, और उसी बिलीफ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो काम करता है। अगला कमेंट है कांता जातू का, गवर्नमेंट टीचर की जॉब। मुझे पता नहीं है ये आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं। गवर्नमेंट टीचर की जॉब यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, प्लीज़ जाके उसको चेकआउट ज़रूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है GIK सोनू का। मैम, वन क्वेश्चन, सपोज अगर हमारी शादी हो रही है और वो हमें पसंद नहीं है तो इस रियलिटी को कैसे इग्नोर करें? सोनू जी, सबसे पहली बात तो आपको ये मानना है कि जो रियलिटी अभी आपके सामने एग्जिस्ट कर रही है ये आप ही का क्रिएशन है। तो इस बात को एक्सेप्ट करना कि दिस इज़ ऑल क्रिएटेड बाय यू, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, ये अपने आप में आपको पावरफुल बनाता है। और जस्ट इन केस अगर आपकी ये 3D सिचुएशन, वो चाहे कोई भी 3D सिचुएशन आप फेस क्यों ना कर रहे हो, अगर आपकी 3D सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है तो आप उसकी तरफ ध्यान ना दे के आप अपने इंटरनल वर्ल्ड में जाके उस नई रियलिटी को क्रिएट करिए विद द यूसेज ऑफ इमेजिनेशन, यानी इमेजिन करके आप उस नई रियलिटी को क्रिएट करिए और उसी में दिन रात खो जाइए। जितना ज़्यादा आप उस नई रियलिटी को अपने इंटरनल वर्ल्ड में महसूस करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को उसमें एंगेज करेंगे, जो सामने करंट 3D है वो अपने आप उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी, उसकी रेलेवेंस ख़त्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है शालिनी शर्मा का। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इतना ही कंट्रोल नहीं होता और रुकते ही नहीं हैं, उसकी वजह से सब गलत हो रहा है लाइफ में। मेरे खुद ही मेरा BF किसी और की तरह तारीफ़ करने लगता है, आपको बुरा समझने लगता है, बहुत कुछ, प्लीज़ हेल्प। ओके शालिनी जी, मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगी कि आपको अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। फॉरगेट अबाउट योर BF, फॉरगेट अबाउट योर 3D सिचुएशन। सबसे पहले आप अपने आप के साथ बैठिए और ये जानने की कोशिश करिए कि आप किस चीज़ से घबरा रहे हैं। आपके अंदर ऐसा क्या है जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा फियरफुल थॉट्स में खो जाते हैं? आपको क्या ये लगता है कि आपका जो SP है वो आपको छोड़कर किसी और के साथ चला जाएगा? और अगर ऐसा लगता है तो क्यों? कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होता है कि वो आपसे ज़्यादा बेहतर है, या आप उनसे किसी ना किसी मामले में कम अपने आप को महसूस करते हो? आप अपने आप को, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो 10 में से कितने मार्क्स देते हो? अगर ये 10 में से 10 नहीं आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर आप इनसिक्योर फील करते हो, एंड दैट इज़ वाई ये जो एनजाइटी के थॉट्स होते हैं ये आपके पास आते हैं। ये नेगेटिव थॉट्स जो हैं ये बार बार लगातार आते रहते हैं। तो सबसे पहले अपने आप पर काम कीजिए, अपने आप के साथ बैठिए। मैं बार बार ये बात रिपीट करती हूँ, जब तक आप खुद को जानेंगे नहीं, आप खुद को पहचानेंगे नहीं, आप अपने वो नेगेटिव थॉट्स को ब्रेक करने के लिए अपने आप से जब तक सवाल जवाब नहीं करेंगे, तब तक 3D में कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। क्योंकि याद रखिए 3D भी आप ही का रिफ्लेक्शन है। आपका जो SP है वो वही चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रहा है जो आपके अंदर ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। तो अगर उन चीज़ों को हटा दिया जाए, उन चीज़ों को चेंज कर दिया जाए आपकी इंटरनल रियलिटी में, तो 3D में भी सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। तो अपने नेगेटिव थॉट्स पे अगर आपको काम करना है, sit with yourself, ask yourself honestly what is it that is troubling you। अपने आप से सवाल जवाब करिए, उनके आंसर्स लेकर आइए और सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ लव पर काम करिए। सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर काम करने से ही 3D चेंज होती है। जैसे कि नेविल गोडार्ड सर कहते हैं, नोबडी टू चेंज बट सेल्फ, यानी किसी और को, किसी और पर्सन को या किसी और सर्कमस्टांस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट यू, इट इज़ ऑल विद इन यू, एंड इट इज़ गोइंग
गोइंग टू गेट क्रिएटेड बाय यू ओनली। ओके, अगला कमेंट है दीक्षा 915 का। हेलो मैम, मैं बहुत टाइम से एसपी को मैनिफेस्ट कर रही हूँ और जो मैं विजुलाइज करती हूँ तो फेस नहीं दिखता, और जब मैं मिनी मूवी 5 to 10 मिनट्स की है जिसमें मैं अपने इन लॉज को चाय सर्व करती हुई देख रही हूँ, रूम में जाकर इमेजिन करती हूँ कि अपने हस्बैंड के साथ हूँ और वो मुझे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, क्या इतना लंबा विजुलाइजेशन सही है? क्या मैं इसके साथ एफर्मेशन कर सकती हूँ? प्लीज़ बताइए मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल दीक्षा जी, इतना लंबा सीन क्रिएट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको एंड गोल को मैनिफेस्ट करना है। तो इफ़ यू फील लाइक कि आपको अपने एसपी के साथ मैरिड लाइफ देखनी है तो बिल्कुल ठीक, आप देख रहे थे कि आप अपने एसपी के साथ बैठे हैं, आप उनसे बातें कर रहे हैं। नाउ आप अपने हाथों की तरफ देख सकते हैं कि आपने वेडिंग रिंग पहना हुआ है, आपने अपने हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, दोज न्यूली ब्राइड के जो बैंगल्स होते हैं वो सब आपने पहने हुए हैं, विच इम्प्लाइज दैट यू आर अ मैरिड वुमेन। ओके, एंड इन दिस सीन आप अपने एसपी से वो बातें सुन सकते हैं जैसे कि ही सो लकी टू हैव यू एंड ही सो लकी टू हैव यू एज हिज वाइफ। इस तरह से आप उनसे सुन सकते हैं, विच इज़ इंटायरली द एंड सीन ऑफ योर गोल। तो अगर इस सीन को आप इमेजिन करेंगे तो ये सीन बेयरली 30 सेकेंड्स का है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, मतलब 1 मिनट से 30 सेकंड के अंदर अंदर ये आपकी जो मेंटल मूवी है और बन जाती है, और इसको ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार समझाती हूँ कि एंड गोल में सिर्फ एक सीन फिक्स करिए जो आपकी विश फुलफिलमेंट को बताता है, और जिस सीन को जब भी आप महसूस करते हैं, विजुलाइज करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा खुशी का जो एहसास है वो फील होता है। तो जब आप इस तरह से इस चीज़ को देखेंगे ना तो आपका जो एंड गोल है वो भी आपको विजुलाइज होता दिखाई दे रहा है, प्लस आपको जो फीलिंग का एहसास है वो भी हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपने कहा एफर्मेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप एफर्मेशन के। आप कोई भी दूसरी टेक्निक अगर दिन में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, डिज़ायर से अटैच नहीं होना है, उसके लिए जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके फुलफिलमेंट को महसूस करके सैचुरेशन पॉइंट तक आपको उसको प्रैक्टिस करना है। जब सैचुरेशन पॉइंट आ गया उसके बाद उसको बस लेट गो कर दीजिए और उसको खुद ब खुद आपके पास आने दीजिए। दैट्स द राइट वे ऑफ मैनिफेस्टिंग योर डिज़ायर। अगला क्वेश्चन है सेंती रॉय का। मैंने एनिमल मूवी के कुछ सीन माइंड में विजुलाइज करके थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट कर लिया। कुछ बातें सेम एसपी से सुनने को मिला जो माइंड में एक्टिंग किया था। अब क्या एसपी के साथ मैरिज विजुलाइज करूं या अच्छा रिलेशनशिप? श्रीमान को कोई सोशल मीडिया पर स्टॉक भी नहीं करती हूं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हूं। वहां पर क्या सिचुएशन है कुछ नहीं पता, और बुरा लगता है कि पहले से मेरे दिमाग में हर टाइम था, अब नहीं आता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस करते करते ये सब हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ से इस क्वेश्चन का जो रिप्लाई है वो स्टार्ट करूँ। आपने खुद ये बात कही रॉय साहब कि आपने कुछ मूवीज़ को देखा और अपने माइंड में कुछ चीज़ों को विजुलाइज़ किया और थर्ड पार्टी को खुद ही जन्म दे दिया, ठीक है। तो आप ये बात तो मानते हो ना कि आपकी इमेजिनेशन से ही आपकी रियलिटी का क्रिएशन होता है। अब आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि आपको ये नहीं पता कि एसपी के साथ मैरिज विजुलाइज करूं या रिलेशनशिप। आपको तसल्ली, आपको खुशी, आपको सुकून किस सीन को देख के मिलता है? आपको इस समय आँख बंद करके क्या चाहिए? अभी अगर आपके सामने एक जीनी आ जाए और ये कहे कि आप मांगो मुझसे, क्या मांगते हो? जो मांगोगे मैं अगले सेकंड आपको दे दूंगा। तो आपको इस समय रिलेशनशिप चाहिए, यानी आप रिलेशनशिप में उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, उनको और अच्छी तरह से जानना चाहते हो, या उनके साथ मैरिड रिलेशनशिप में आना चाहते हो? क्या आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार हो, सारी ज़िंदगी के लिए कमिटमेंट के लिए तैयार हो? या अपने आप से पूछिए कि मैं नहीं बता सकती हूँ। दूसरी बात, जहाँ बात की आपने कि सेल्फ कॉन्सेप्ट पर आप काम कर रहे हैं, ये करते करते सब हुआ। सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करते करते नहीं हुआ, सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ आपने बाकी जो चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया उसकी वजह से ये काम हुआ। और अब इसके सिचुएशन के ऑपोजिट अगर हम बात करें तो जो भी आपने अभी तक मेंटली अपने अंदर क्रिएट किया नेगेटिव फॉर्म में, अब उसको जाके रिवाइज करना है। आप अपने आप के इंटरनल मन में सिर्फ ये बात को दोहराइए बार बार
कि योर SP कैन नॉट लिव विदाउट यू, ही कैन नॉट लिव विदाउट यू, ही इज़ ऑलवेज मैडली इन लव विद यू। दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू क्रिएट, जिसको जब भी आप अपने मन में सोचेंगे विचारेंगे ये आपको पॉजिटिव थिंकिंग देगा। और जब भी आप इस पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे तब आप विजुअलाइज करिए कि आप अपने SP के साथ हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो मैरिड लाइफ में है, ये आप डिसाइड करें। लेकिन ये डेफिनेटली इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको इंटरनल रियलिटी पर काम करना पड़ेगा। अगला कमेंट है करमजीत का, मैं 6 फीट 2 इंच हाइट मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, बट कुछ मंथ्स में सिर्फ 2 से 3 इंच ही हाइट ग्रोथ होती है और मुझे 10 इंच ग्रो करना है। तो जब तक मेरी डिज़ायर्ड हाइट मैनिफेस्ट नहीं हो जाती तब तक क्या करूँ? सैट्स कुछ फास्टेस्ट वे बताइए। देखिए, फास्टेस्ट वे करमजीत कुछ नहीं है। जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, जिस मेथड से आपको सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा लेवल पे विश फुलफिलमेंट का एहसास होता है, वो मेथड आपके लिए, ठीक है। अब सैट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसा कि नेवल गोडार्ड सर ने कहा है कि इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी। तो सैट्स में जिस स्टेट में आप होते हैं वो होती है अल्फा माइंड स्टेट, यानी ड्राउजी स्टेट। जब भी कोई इंसान अल्फा माइंड स्टेट में होता है, उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो डायरेक्ट उन चीज़ों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में सीड्स को इम्प्लांट कर सकता है। दैट इज़ वाई सैट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव तरीका माना जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एफर्मेशन करके ही अपनी 3D रियलिटी को चेंज किया है। तो फिर वही बात आती है कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, वो मेथड आप चूज़ करिए ना। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने कहा कि 6 फीट 2 इंचेस आपका हाइट गोल है, ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिसमें कि आप ये कह रहे हैं कि 2 से 3 इंच ही हाइट ग्रो होती है। ये जो लिमिटिंग बिलीफ है, ये आपका कहाँ से आया? सबसे पहले इस लिमिटिंग बिलीफ को चेंज करना ज़रूरी है। देखिए, आपकी बॉडी जो है ना, उस बॉडी के एक एक सेल में वो मतलब वही बात सुनती है जो आपका माइंड उसको सिग्नल देता है। आपका माइंड कैसे चीज़ों को सिग्नल करता है? अगर आप कॉन्शियसली पॉजिटिव बातें करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ सुन रहा है। और अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पॉजिटिव प्रोग्राम को, उस एक एक पॉजिटिव सिग्नल को आपके अगर जीन्स में आपके जो सेल्स की जो रीग्रोथ है उसमें अगर भेजता है, तो 100% आपकी बोन्स की जो डेंसिटी है और बोन्स की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ऑब्वियसली जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपकी बॉडी को ग्रो कराने के लिए, लाइक आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, उसके साथ साथ आपको अच्छी एक्सरसाइज करनी चाहिए, एट द सेम टाइम आपको अच्छा सोचना भी चाहिए। तो इन द मीन टाइम आपको जो अच्छा लगता है वो अपना मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप इस्तेमाल करिए। सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। उसको ऐसा नहीं है कि हम 10 साल तक सिर्फ एक सैट्स का सीन करते रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही आप सैट्स के सीन को कर करके सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएं, उसको लेट गो कर दीजिए और ये बात एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपकी डिज़ायर्ड हाइट आपको मिल चुकी है। ये है राइट तरीका अपने डिज़ायर्ड गोल को मैनिफेस्ट करने का। अगला क्वेश्चन है यूज़र MO4 समथिंग समथिंग का, हम रात में सैट्स करते हैं पर दिन में अपने विश के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं? दिन में लॉजिकल माइंड जब एक्टिव रहता है तो इमेजिनेशन करके कोई फ़ायदा होता है क्या? नेविल सर इस बारे में क्या बोलते हैं? वेल, मैं आपको इतना बता सकती हूँ। देखिए, रात का जो टाइम होता है या अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है, मैंने अभी एक आंसर दिया है। आप जब ड्राउजी स्टेट में जाते हैं तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है और सब कॉन्शियस माइंड जो है वो आपके आपके एक्सेस में हो जाता है, जिस स्टेट को आपका कहा जाता है अल्फा माइंड स्टेट। उस स्टेट में आप इमेजिनल फॉर्म में अगर कोई बात अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना चाहते हैं या आप एफर्मेशन के फॉर्म में अगर आप कोई बात पहुंचाना चाहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, वो बहुत जल्दी उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, पहली बात। अब रही बात दूसरी कि आपने कहा दिन में हम क्या डिज़ायर के बारे में सोच सकते हैं। देखिए, सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन थिंकिंग फ्रॉम इट
नॉट ऑफ इट। बात इसका ध्यान रखनी है आपको। अगर आप किसी लैक सिचुएशन से अपनी डिज़ायर के बारे में सोचते हैं कि अरे मेरे को एसपी चाहिए था, एसपी मेरी लाइफ में नहीं है, अगर आप ये लैक सोच रखते हैं तो ऑब्वियसली ये आपके इंटरनल रियलिटी में जो क्रिएशन कर रहे हैं आप, उसमें कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ माइंड आपका पॉजिटिव नहीं रहेगा। क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव नहीं रहेगा तो रात को जब आप वापस से ये मैनिफेस्टेशन रूटीन करने चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ना एक मोटिवेशन नहीं आएगा। तो बिकॉज ऑफ सच थिंग्स ये आपके मैनिफेस्टेशन को डिस्टर्ब करता है। क्योंकि जब आप सैट्स प्रॉपरली करेंगे नहीं या उसमें अपना 100% देंगे नहीं तो फिर वो जो 3D में रियलाइजेशन होना चाहिए आपका डिज़ायर का, वो चीज़ नहीं हो पाती है। आगे आप ये कहते हो कि नेविल गोडार्ड एफर्मेशन के बारे में क्या बोलते हैं। आपने लगता है नेविल गोडार्ड सर की कुछ बुक्स वगैरह पढ़ी नहीं है आप। मैं सजेस्ट करूँगी कि कुछ उनकी बुक्स पढ़िए, क्योंकि जब आप डिटेल में उनकी सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तो उन्होंने एफर्मेशन के बारे में भी बहुत कुछ बताया है, उन्होंने सैट्स के बारे में भी बहुत कुछ बताया। और ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं फिर ये बात आपको रिपीट करूँगी, टेक्निक डोंट मैनिफेस्ट। ये टेक्निक नहीं है जो आपको मैनिफेस्ट कराती है चीज़ों को। टेक्निक सिर्फ और सिर्फ आपके उस स्टेट में आपको लेके जाती है जहां आप ये बात को महसूस करते हैं कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है। अब कुछ लोगों को लगता है कि वो मैनिफेस्टेशन का जो एफर्मेशन का हिस्सा है वो उनको ज़्यादा करीब लगता है, कुछ को सैट्स ज़्यादा करीब लगता है, कुछ को स्क्रिप्टिंग ज़्यादा करीब लगता है, कुछ को रोल प्लेइंग ज़्यादा करीब लगता है। ये टोटली आपका कॉल है कि आप अपने आप के लिए कौन सा बेस्ट मैनिफेस्टेशन जो टेक्निक है वो चूज़ करते हैं। ठीक है, काम सभी टेक्निक एक जैसे करते हैं। इट इज़ टोटली अपॉन योर ओन माइंडसेट। अगला क्वेश्चन है वैष्णवी यादव का। वैष्णवी, मैं आपको रिटन में मैंने वहाँ लिखा था कि प्लीज़ लंबे मैसेजेस मत लिखिएगा। आपने इतना लंबा मैसेज किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है हाउ शुड आई पुट इट अक्रॉस। नेक्स्ट टाइम अगर आप इतना लंबा मैसेज करेंगे या कोई भी करेगा, मैं नहीं ले पाऊंगी अपने वीडियो में। प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली लिया कीजिए। आपने लिखा है दी मेरा क्वेश्चन ज़रूर लेना। अगर कोई काम सोचो या फिर किसी टॉपिक पर बात करो या घर में किसी को छींक भी आ जाए तो हम लोग ये बोलते हैं कि ये काम अब नहीं होगा। ऐसा ही होता है, होता भी है। किसी ने भी छींक दिया तो हम यही सोचते हैं कि मन में तुरंत आ जाता है कि अब हम नहीं ये काम कर पाएंगे, रास्ते में बिल्ली रास्ता काट जाए। ओके, ये सारी चीज़ें आपने लिखी हैं यहाँ पर, आई अंडरस्टैंड। तो आप ये जो सुपरस्टिशंस हैं इनके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए वैष्णवी, सुपरस्टिशंस आपके मन में डाले किसने? मे भी हो सकता है कि आप इंडिया में रहते हो तो आपके पेरेंटल बैकग्राउंड में जो लोग भी हैं वो सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं जिन्होंने ये बातें आपको सिखाई। लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर जाओगे ना, डिफरेंट कल्चर, do you really think that these are the superstitions which you'll be taught over there? Of course not. ओके, इसलिए हमारी जो सोच है और अमेरिकन्स की जो सोच है या फॉर दैट मैटर किसी डिफरेंट कल्चर, दूसरे लोगों की जो सोच है कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट नेशनैलिटी, वो लोग हमारे सोच से मैच नहीं करते हैं, क्योंकि हमें जो चीज़ें सिखाई गई हैं वो हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे पेरेंट्स करते हैं। तो ये बातें जब उन्होंने डाली हैं तो आप ऑब्वियसली उन बातों पर इनिशियली बिलीव करो या ना करो, बट सिंस इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, कहीं ना कहीं वो हिस्सा आपका मन जो है वो उस तरफ इंक्लाइंड हो जाता है। और ये बात को आप भले चाहे उसको 3D में आप प्रूफ के तौर पे देख पाओ या ना देख पाओ, बट क्योंकि आप अंदर ही अंदर मन में मान चुके हो, और ये डर है, मैं फिर एक बात बता रही हूँ, ये डर है जो आपका कहीं ना कहीं कंफर्म होता है 3D में, क्योंकि ये इतना पावरफुल थॉट आपके मन में डाला गया है कि क्योंकि ये काम हो गया इसकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। हमें ये भी तो सिखाया जाता है कि अच्छा, अगर आपको गुड साइन मिल रहे हैं तो इसका मतलब सारे काम जो हैं वो आपके बनते चले जाएंगे। बट क्या हर बार उस गुड साइन को देखकर आप इतने ज़्यादा खुश हो जाते हो कि अब रास्ते में ये सक्सेस मुझे मिलेगी? नहीं, क्योंकि हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो डर को सबसे पहले पकड़ता है, वो पॉजिटिव चीज़ों को इतनी जल्दी नहीं पकड़ता है। दैट इज़ वाई ये जो डर का जो माइंडसेट है ये हमारे अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है कि हाँ, क्योंकि ये चीज़ हो गई है तो हमें इस चीज़ में हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। बट दिस इज़ कम्प्लीटली BS। इसका कोई सर पैर नहीं है। मैं आपको 4 चीज़ें और आज डराने के लिए बोल दूँ, आप 4 चीज़ें और मान के बैठ जाओगे, क्योंकि आप लॉजिकल माइंड के थ्रू ड्रिवन हो रहे हो। आप कहीं ना कहीं उस नेगेटिव फैक्टर को अपने अंदर नहीं पकड़ रहे हो कि ये चीज़ें मेरे अंदर, डर को ही क्यों पकड़ रहा है मेरा लॉजिकल माइंड। ऐसी क्या चीज़ है जिससे मैं इतना डर रही हूँ?
क्यों है मेरी लाइफ में ऐसा कि मैं सक्सेस पाने से पहले चीज़ों को लेकर डर जाती हूँ। तो इसका मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है, कहीं ना कहीं आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करिए ना, ये बाकी बाहरी चीज़ों पर आप फोकस क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आगे आपने कहा है दी मुझे शादी मैनिफेस्ट करनी है। मैंने बताया भी था कि 17th को देखने जाएंगे और वो लोग 18th को आएंगे। दी एक बार देख कर गए हैं तो बोल रहे थे कि दोबारा देखना है। दी मुझे ये शादी करनी है, चाहे जो आप बताओ मुझे कि मैं क्या करूं, कैसे। फिर भी मन में डर लगता है। देखिए आप खुद ही लिख रहे हैं, मन में डर लगता है कि क्या कहेंगे वो लोग, इस बार बहुत से लोग आएंगे। दी बहुत डर लगता है, अजीब लग रहा है। देखिए आप बार बार एक ही चीज़ लिख रहे हैं कि डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है। मैं आपको फिर कह रही हूँ, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करिए। ये जो डर की फीलिंग है कि मैं फेल हो जाऊंगी या मुझे ये सक्सेस नहीं मिलेगी, इसके लिए सबसे पहले अपने आप की इमेज को सुधारिए। अपने मन में जो एक डर बना के आपने रखा हुआ है, और ये बात इसका मतलब आप नहीं मानते हैं कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। तो जो भी चीज़ें आपकी 3D रियलिटी में आती हैं वो आपके इंटरनल रियलिटी को कंफर्म करती हैं। अगर आपको ये लगता है कि सक्सेस नहीं मिलेगी तो 3D यही चीज़ को डोमिनेटली पकड़ती है और इसको कंफर्म करती है। अगर आपको ये लगता है, डर जो लग रहा है आपको कि हाँ ये चीज़ कहीं फेलियर में कन्वर्ट हो गई तो 3D वही चीज़ कंफर्म करेगी। तो इस चीज़ को हटाने के लिए सबसे पहले अपनी इंटरनल रियलिटी पर काम करिए, अपने आप पर फोकस करिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करिए और बिल्कुल 3D से कम्प्लीटली डिटैच हो जाइए। तभी आप इसका जो न्यू क्रिएशन है रियलिटी का आप कर पाएंगे। एफर्मेशंस में सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ लव दोनों के एफर्मेशंस पर काम करिए। सैड्स का जो सीन आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं वो एज अ मैरिड वुमन, जो मैंने किसी और को भी बताया था, आप वो सीन की मदद ले सकते हैं। उससे आप अपने जो डिज़ायर्ड गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं अहर्ना भट्टाचार्य चैटर्जी का। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू फॉर ऑल योर वीडियोस विच गेव मी इमेंस मोटिवेशन एंड ऑल्सो गिव मी अ पुश टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। यू डिस्क्राइब थिंग्स सो वेल। थैंक यू अगेन फॉर मेकिंग थिंग्स ईजी फॉर अस। Thank you so much for acknowledging my effort. I am truly honored with this nice and kind word of yours. आगे आप लिखते हैं कि now my question is how our subconscious mind influences our reality. Can you explain it scientifically? How, in which way mind can manipulate 3D? That's all. Thank you so much. Sweetheart, I would love to include this topic but not in this video because this is a vast topic. Trust me, I'm gonna make a video maybe tomorrow or day after tomorrow dedicated to this question, and you are going to get all the answers step by step. But for now I cannot explain everything in just 2 lines because it's a vast topic. So just wait for a dedicated video, maybe within a day or 2, and you'll get all the answers. But thank you so much for for asking this question. This is a very insightful question and very interesting question, and I would love to cover this topic. अगला क्वेश्चन है दुर्गा नौरिया का। मैम रात में ड्राउजी स्टेट में फीलिंग नहीं आती है, विजुलाइज तो हो जाता है, देन व्हाट शुड आई हैव टू डू। दुर्गा जी, आपको अगर फीलिंग नहीं आ रही है इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप 3D से बहुत ज़्यादा अटैच होके बैठे हुए हो। उसके लिए, डिटैचमेंट के लिए सबसे पहले थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन से आपकी जितनी भी ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, ये जो बार बार थॉट्स जो आपके मन में आते रहते हैं, रैंडम चीज़ें जो माइंड में आती रहती हैं, इन चीज़ों पर आप कंट्रोल कर पाएंगे। अगला जो आपका स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए अपनी उन चीज़ों पर फोकस करें जो आपके पास ऑलरेडी बहुत अबंडेंस में मौजूद हैं, जो आपको एक गुड फीलिंग का एहसास कराती हैं, जो आपको सेफ होने का एहसास कराती हैं, जो आपको पावरफुल होने का एहसास कराती हैं। तो ग्रैटिट्यूड फीलिंग आप अपने मन में लेकर आइए। 5 या 10 ऐसी चीज़ों को अपने मन में सोचिए जिनसे आप अपने आप को लकी मानते हैं, जिनके होने से आप अपने आप को लकी मानते हैं। तो जब आप इस तरह से माइंडसेट को टर्न करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर पॉजिटिविटी का एक जनरेशन होगा। दूसरा ये है कि जो फीलिंग की बात आपने कही, फीलिंग यहाँ से, इस पॉइंट से आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आपका डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग चेंज हो गया है। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, आप चीज़ों को
थैंकफुलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, देखते हैं, तो आपके अंदर वो सारी की सारी पॉजिटिविटी अपने आप निकल के आना चालू हो जाती है, जिसको कि अभी तक आपने छुपा रखा था बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द 3D। तो इसकी तरह से आप फीलिंग को जनरेट कर सकते हैं। और जब आप उस ऑलरेडी पॉजिटिव मोड में आ जाएं बाय प्रैक्टिसिंग द ग्रैटिट्यूड, उसके बाद आप सांस करिए। तब आप जब सांस करेंगे तो आपके अंदर फीलिंग का भी एहसास होगा, आपके अंदर उस पॉजिटिविटी का भी एहसास होगा, और आप उस सीन को प्रॉपर तरीके से महसूस कर पाएंगे, उस विश फुलफिलमेंट को आप प्रॉपर तरीके से महसूस कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है संजय पवार जी का। हाय मैम, मैं SP मैनिफेस्ट करने के लिए सैट्स, अफर्म एंड अदर सब कुछ करता हूँ जो करना चाहिए। कुछ दिन से SP से बात भी करती है, बट आफ्टर सम डेज उससे मुझे टाइम नहीं मिलता, तो मुझे कुछ नेगेटिव फील होता है, जैसे कि अगर आप SP को मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं उसे क्यों मैनिफेस्ट करूं। बट मुझे ये भी लगता है कि शी वांट्स मी इन माय लाइफ। इस कन्फ्यूजन को कैसे निकालूं मैम? आई वांट SP इन माय लाइफ एनी हाउ, बट उसके बिहेवियर से मैं नेगेटिव हो जाता हूँ, प्लीज़ गाइड मी। संजय जी, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। देखिए, SP आपको वही रिफ्लेक्ट कर रहा है जो आप अपने बारे में सोचते हैं। तो अगर आपने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम नहीं किया है, फॉरगेट अबाउट एफर्मेशन, फॉरगेट अबाउट सैट्स, अगर आप सेल्फ कॉन्सेप्ट में अभी भी वीक हैं, कहीं ना कहीं आपको अगर ये लगता है कि SP आपसे ज़्यादा बेहतर है, मे बी शी इज़ टू प्रिटी, मे बी यू फील लाइक दैट शी इज़ टू गुड, मे बी शी इज़ टू टैलेंटेड, वट एवर जो भी आपको लगता है, या आप अपने आप को इन्फीरियर फील कराते रहते हैं कि नहीं, मतलब आई एम नॉट दैट गुड, आई एम नॉट दैट गुड इनफ, आई डोंट नो, मे बी you feel like on the scale of 0 to 10 आप कहीं ना कहीं अभी भी 5 पे अटके हैं या 6 पे अटके हैं। there are 3 or 4 factors or maybe 5 factors which are still hidden within you, which is your insecurity। अगर ये insecurities पर आपने काम नहीं किया तो आपके SP आपको कैसे टाइम देंगे? देखिए, मैं आपको दूसरी तरह से एक बात को समझाती हूँ। अगर आपको पता हो कि आप पूरे बॉलीवुड के ना सुपरस्टार हो, अगर आपको ये बात पता है, ठीक है, तो आपको फ़र्क पड़ेगा कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आपको कितना चाहता है? आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैं एक रैंडम पर्सन की बात कर रही हूँ। ऑफकोर्स हमारे जो लव्ड वंस होते हैं उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, तो ऑब्वियसली हम भी चाहेंगे कि वो हमारे साथ खुश रहें। लेकिन कितने लोग रैंडमली आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पागलों की तरह आपसे प्यार करते हैं? डू यू रियली फील कि आप एक एक पर्सन के इमोशंस की उस तरह से इंटेंसिटी के साथ आप उनके बारे में सोचेंगे? नॉट रियली, बिल्कुल नहीं सोचेंगे आप, क्योंकि ये बात आपको ऑलरेडी पता है कि आप बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, तो यू आर बाउंड टू गेट दिस काइंड ऑफ लव। You know that you deserve this kind of love, and that is why आप उस चीज़ को बड़ा नॉर्मल लेते हैं। You take that love of your fans very normally, very genuinely, because you know that you are sitting at that position. Are you getting my point? On the contrary, अब मैं आपकी पोजीशन की बात करती हूँ। अभी आप सिर्फ एक पर्सन से लव की उम्मीद कर रहे हैं। you are expecting the other person to reciprocate the same love that you have for her, but वो चीज़ अभी आपके साथ हो नहीं रही है क्योंकि you feel that you are not sitting at that position। आप उस सुपरस्टार वाली पोजीशन पे अभी बैठे ही नहीं है जहाँ हर एक पर्सन आपको उस अनकंडीशनल लव को देता है, बिना किसी कंडीशन से आपसे प्यार करता है और आपकी सक्सेस के लिए दिन रात प्रे करता है, आपकी हर एक छोटी बड़ी चीज़ उसको खुश करती है। आप इस पोजीशन पे अपने आप को रख के ही नहीं बैठे हुए हो। तो सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो सेल्फ लव एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट पर आपके टिकी हुई है। इन दो चीज़ों पर आंख बंद करके ब्लाइंडली काम करना स्टार्ट करिए। देखिए आपके SP के अंदर कितना बदलाव आता है। और SP नहीं, इतने सारे लोग जो आपके एक्स भी रहे होंगे वो तक आपसे वापस रिकनेक्ट करना चाहेंगे, बिकॉज नाउ यू आर सिटिंग एट दैट position, now you are emitting the vibration of love, and that is what everyone is going to reciprocate. Even a random person is going to reciprocate the same kind of love to you. Okay, that's your answer. प्रवीण सिंह पूछते हैं, हेलो मैम, विजुलाइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जब विजुलाइज करता हूँ तो कुछ और ही विजुलाइज होता है, बताइए क्या करूं? प्रवीण जी, अगर विजुलाइजेशन के सीन में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, आप सीन बार बार
मिस कर जाते हो, या सीन जो है उसमें 2-4 चीज़ें और ऐड कर जाते हो, यू डू नॉट हैव दैट कंसिस्टेंसी, तो आप सीन को स्क्रिप्ट कर लीजिए। बहुत बेहतरीन तरीका है विजुलाइज करने का। आप सीन को स्क्रिप्ट कर लीजिए। जो भी आप सीन देखते हैं मन में और बताते हैं कि भाई ये सीन से मुझे बेस्ट विजुलाइजेशन का एक्सपीरियंस मिलता है, उसके साथ साथ आपको विश फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है। उस सीन को स्क्रिप्ट करने के बाद कम से कम हफ्ते भर तक आपको विजुलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप सोने चलें तो उस सीन को बार बार पढ़िए, कम से कम 5 to 10 टाइम्स पढ़िए, और फिर सो जाइए, फिर उठिए, फिर उस सीन को पढ़िए, फिर आप अपना दिन स्टार्ट करिए, फिर रात को सोने लगे, फिर आप उस सीन को पढ़िए और उसके बाद सो जाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो सीन बाय डिफ़ॉल्ट आपके माइंड में ना क्रिएट होने लग जाएगा, एंड दैट इज़ वेयर यू कैन स्टॉप रीडिंग द स्क्रिप्ट एंड यू कैन स्टार्ट विजुअलाइजिंग द सीन स्टेप बाय स्टेप। अपने आप ही आपको वो चीज़ें होने में लग जाएंगी, आपको और कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, NS वर्ल्ड का मेरे SP की एंगेजमेंट कहीं और हो गई है, बट मुझे मेरे SP से ही शादी करनी है, क्या करूं? आप इस 3D सिचुएशन को एक्सेप्ट मत करिए। सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा आप इस 3D सिचुएशन को एक्सेप्ट करके बैठेंगे, आपके मन में डाउट आएंगे, आपके मन में कहीं ना कहीं उस चीज़ को नेगेट करने की प्रॉब्लम आएगी, विच एज अ को क्रिएटर या एज अ डेलिबरेट क्रिएटर यू शुड नॉट बी डूइंग। आपको सिंपल सी चीज़ है, जो भी 3D में आपके चल रहा है, बार बार एक ही चीज़ मैं समझाती हूँ, वो आपके ही इंटरनल रियलिटी का डिलेड प्रोजेक्शन है। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर आपकी 3D सिचुएशन में कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं चल रही है, इसका मतलब आपकी इंटरनल रियलिटी में उसका क्रिएशन ठीक से नहीं हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लैक फीलिंग में ज़्यादा हैं। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं फियरफुल फैक्टर में ज़्यादा हैं, बजाय उसके कि आप एंड गोल को बार बार विजुअलाइज करें, बार बार उसको जिएं। तो ये दो चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। 3D को इग्नोर करिए, 3D को एक्सेप्ट मत करिए, अपने इंटरनल रियलिटी में जाइए और वो सीन पर फोकस करिए जो आपकी विश फुलफिलमेंट को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है AGN छावन का, दी हम कब तक हमारी डिज़ायर SP जॉब को मैनिफेस्ट करें? लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम इसलिए ही देखते हैं, लेकिन जॉब SP मनी हमारी डिज़ायर हमारे आगे पीछे करे और हम मैनिफेस्ट करें, इसलिए हमारा क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट माइंड सेट हो। प्लीज़ हम खुद का SC कैसे इम्प्रूव करें? डिज़ायर के लिए हम कैसे डिज़ायर बन जाएं, ये बताएं। हम अभी कैसे एक्सेप्ट करें कि सब कुछ होगा? प्लीज़ रिप्लाई एंड थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरी वीडियो। थैंक यू। ओके छावन, आपने तो सब कुछ एक ही मैसेज में पूछ लिया, मैं कैसे आपको सारी चीज़ों का जवाब यहाँ दे सकती हूँ? देखिए, आप सेल्फ कॉन्सेप्ट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी वीडियो ऑलरेडी है। माइंडसेट को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं, इसकी वीडियो ऑलरेडी है। अगर आप डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है। मल्टीपल डिज़ायर्स को अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसकी वीडियो भी बना रखी है। डिटैचमेंट की वीडियो भी बना रखी है। और ये एक्सेप्ट कैसे होगा कि आप ही को क्रिएटर हैं, इमेजिनेशन से रियलिटी का क्रिएशन होता है, मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी है। प्लीज़ जाके थोड़ा सा होमवर्क करके आइए, थोड़ा सा उन चीज़ों को डिटेल में देखिए एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है। मैं अभी ये Q&A कर रही हूँ, तब यहाँ पर लोगों ने मुझे सक्सेस स्टोरीज़ यहाँ पर शेयर कर रखी हैं, और ऐसे ही बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ मैंने खुद की भी अपनी शेयर की हुई है विद प्रूफ। मैंने यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह लगा के आपको दिखाया है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को यहाँ पर चीज़ें नहीं मिल रही हैं, सिर्फ उनका बिलीफ क्या कहता है, आप उस पर नोटिस करिए कि बिलीफ अगर आपका पॉजिटिव है, आप ये मानते हैं कि जैसा सोचते हैं वैसा होता है, तो वैसा ही होता है। अगर देखिए, अगर आप 3D को सच्चाई मान के बैठे हैं, तो फिर आपके लिए मैनिफेस्टेशन नहीं है, क्योंकि फिर आप लॉजिकल थिंकर हैं, और लॉजिक जो है ना मैनिफेस्टेशन में नहीं चलता है। आपका जो 3D का हिस्सा है माइंड का, वो हर चीज़ में क्यों, कैसे, हाउ, व्हेन, वाई, ये सब सोचता है। लेकिन 4D जो हिस्सा है, यानी इमेजिनेशन का जो हिस्सा है, वहाँ पर कभी भी कोई चीज़ आपके लिए ब्लॉकेज नहीं बनती है, क्योंकि वहाँ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो पहले इन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करिए। अपनी कुछ डिज़ायर्स को जिनसे आप बिल्कुल अटैच नहीं हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट करके इमेजिन करके देखिए कि क्या वो 3D रियलिटी में आपके आती हैं या नहीं आती हैं। जिस दिन उससे आपको सक्सेस स्टोरी मिलने लग जाएगी, आपको इस बात पे ऑटोमेटिकली, मेरे बिना कहे, आपको बिलीव हो जाएगा कि येस, योर इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी।
अगला कमेंट है श्याम सिंह समथिंग समथिंग का, क्या आप जो आंसर करेंगे वो सच्चे दिल से करेंगे क्या? सच में सब कुछ पॉसिबल है, जो इम्पॉसिबल लगे वो भी। श्याम सिंह जी, आप लगता है बिल्कुल नए हैं मेरे चैनल पे, और ये बात मैं कैसे आपको बता सकती हूँ कि मैं यहाँ सच्चे दिल से आंसर दे रही हूँ या मैं बुरे दिल से दे रही हूँ या मैं झूठे दिल से दे रही हूँ, ये तो इसका जजमेंट तो आप कर सकते हैं। देखिए, मुझे यहाँ क्वेश्चंस के आंसर दे के कोई यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलता है, ये सिर्फ आपकी मदद करने के लिए मैं ये क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। मेरी बात आप साइड करिए, जो लोग मेरे चैनल को देखते देखते इतनी सारी चीज़ें सीख के इतनी सारी सक्सेस उन्होंने पाई है, मैनिफेस्ट किया है, आप उनकी बात देख लीजिए। अगर आपको उस पर भी समझ नहीं आता है तो आप जो भी मेरी टीचिंग्स हैं, जो नेवल गुडार्ड सर की जो इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स है, उसको आप टेस्ट कर लीजिए। आपको खुद पता लग जाएगा कि आपका मैनिफेस्टेशन जो प्रोसेस है उसमें कैसी चीज़ें हो सकती हैं, कैसी नहीं हो सकती हैं। तो ये तो आपको खुद डिसाइड करना है ना, ये मैं आपको कैसे बता सकती हूँ। बट आई होप कि आप जिन क्वेश्चंस का आंसर्स ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। और जहाँ तक बात आती है मैनिफेस्टेशन की, वहाँ पर इम्पॉसिबल जैसा कुछ नहीं है, हर एक चीज़ पॉसिबल है अगर आप बिलीव करते हैं तो। अगला क्वेश्चन है शिवांगी सचदेवा का, आई ऑफन फील लाइक आई एम नॉट डिजर्विंग एंड गुड इनफ टू गेट अ पर्टिकुलर जॉब. आई प्रैक्टिस ऑन स्किल्स बट स्टिल फील लाइक आई एम नॉट so good. But yes, there is no end point to learn that particular skill. It creates fear, will they hire me or not? And as I apply to jobs till now, get only rejections messages, and also it feels like I'm a fresher. How can I get that particular pay that I desire? But I don't know why I always see that particular amount only in my mind. But when I think according to the information mentioned on Google and listen from others, it feels like no, that's not possible. And I have a lot of hard work, and as of now unable to do it because of this bad feeling. Then now my chances are also getting decreased to get the job. Shivangi, the only thing that you are supposed to do here is realize that you are good at many things. It's not only one thing that you are stuck at. There are many things that you are good at. ओके और उसको रियलाइज़ कैसे करते हैं मैं आज आपको समझाती हूँ। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू डू? what is the first thing that you do? You maybe get up, or you go and freshen up. You leave your bed, maybe you make your bed and you freshen up. Okay, do you know that how many people in this whole world are there who cannot even do that? Your body is supporting you, your mind is supporting you to get up and leave the bed and make your own bed and go and freshen up. You brush your own teeth, you wash your own face, and you eat with your own hands. You take shower on your own and do everything on your own, right? Your body and mind is of sound health. Okay, this is where you can start telling yourself that yes, I am good at this. ओके, बीइंग अ गर्ल देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू मे बी डूइंग. मतलब आप दिन भर में कितने सारे लोगों को, जैसे वो पेरेंट्स हैं, उनकी बात आप मानते हो. आर यू नॉट डूइंग गुड? देयर आर सो मेनी पेरेंट्स हु ऑलवेज कंप्लेन दैट उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं. यू आर डूइंग दैट गुड? आर यू नॉट गुड एट दैट? ओके, यू आर टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स लाइक थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर. How many children are there who are always worried about their future? This is a very good sign that you have a clarity on that goal that you want to achieve. How many people are there जिनको ये सारी चीज़ें इतनी क्लैरिटी से पता होती हैं? You are good at this. You have to start making yourself realize that जिन पे ना अभी क्या है, अभी आपको इतना रिजेक्शन मिल चुका है ना, इतना लो सेल्फ एस्टीम हो चुका है ना आपका, कि आप हर एक चीज़ को उसी का कॉन्फर्मेशन देखते हो and you completely ignore the good quality of yours. Okay, so you need to start rebuilding that confidence by pinpointing all the good points that you have in your life, in your day-to-day life that you do things. Start pinpointing all the good points about yourself and then pat yourself. Good job, good job. आप सुबह उठे, आपने उठते के साथ ही बेड को छोड़ दिया और आपने बेड वापस से जैसा था वैसा ठीक कर दिया. Now pat yourself and tell yourself, good job शिवांगी. आप ये बात अपने आप को बोल रहे हो. You are patting yourself and then you are telling yourself, see, you are good at this. Okay, then you look at yourself in the mirror and you brush your teeth and then you are telling yourself again,
आई एम गुड एट दिस, आई डू नॉट नीड एनी हेल्प इन दिस, एम आई नॉट गुड एट दिस, ऑफकोर्स आई एम गुड एट दिस। ये छोटी छोटी चीज़ों से आप जब दुनिया को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना चालू करेंगे, तब आपको और भी बहुत सारे रीजंस ऐसे मिलेंगे जहां आपको इस बात का एहसास होगा कि शिवांगी एज अ पर्सन इज़ रियली गुड एट मैनी थिंग्स। ये एक जॉब नहीं डिसाइड करेगी कि शिवांगी जो है उस काबिल है या नहीं। नो, दैट्स नॉट द वे यू शुड बी टेकिंग थिंग्स फॉरवर्ड. It is the other way around. It is you who's creating this kind of limiting belief, and that is why you are getting all these rejections. Are you getting my point? ठीक है, तो अपने आप के साथ ये एक्सरसाइज कीजिए and then let me know whether your mindset has been changed or not. Okay? अगला क्वेश्चन है भोनी छेतिया का। मेरी सिस्टर की एज 45 हो चुकी है, वो डिवोर्सी है, क्या इतनी एज होने पर भी उसको अपनी मनपसंद लाइफ पार्टनर मिल जाएगी? लॉ ऑफ अजम्पशन से मेरी सिस्टर लॉ ऑफ अजम्पशन पर बिलीव नहीं करती है। मैं उसके लिए करना चाहती हूँ, मेरे करने पर हो जाएगा क्या? बिल्कुल बोनी जी, आप अगर लॉ ऑफ अजम्पशन को समझ पाए हैं अभी तक, तो सिर्फ अपने लिए नहीं, आप दूसरों के लिए भी एक अच्छी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी बात, जहाँ आपने कही कि 45 ईयर्स की एज हो चुकी है, डिवोर्सी है, ये आपके मन में है। अभी जो हमारे एक्टर हैं रणदीप हुड्डा साहब, उन्होंने अभी मैरिज किया है ना, और वो कितनी खुश है, मतलब शादी करने के बाद यू कैन सी हिज फेस एंड यू कैन सी हिज वाइफ्स फेस, वो दोनों इतने खुश हैं एज कपल। सो एज इज़ जस्ट अ नंबर। ये जो डिवोर्स का जो माइंडसेट लोगों ने बना रखा है कि क्योंकि डिवोर्स हो गया तो दोबारा शादी नहीं हो सकती है, नो, इट इज़ नॉट दैट फैक्ट। मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय अ सोसाइटी। मैरिज जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है जो सोसाइटी ने क्रिएट किया है, ठीक है। जिस दिन आप डिसाइड कर लेते हैं कि दिस पर्सन इज़ माई लाइफ पार्टनर और आप उनसे ट्रूली बहुत प्यार करते हैं ना, तो आप उनका साथ ज़िंदगी भर नहीं छोड़ते हैं। ये आपका डिसीजन है। उस पर एक लीगल स्टैम्प लगाना वो सोसाइटी का काम है, ठीक है, लेकिन सोसाइटी आपकी लाइफ नहीं चलाती है, आपकी लाइफ आप खुद चलाते हो। तो इस बात का एहसास करिए, और बिल्कुल लॉ ऑफ अजम्पशन किसी और के लिए भी अगर आप चाहते हैं तो उन पर भी अप्लाई होता है। उसके लिए आप अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से श्याम सिंह ने पूछा है, मैंने जिसे सच्चे दिल से चाहा पर खुद से ज़्यादा यकीन किया, उसने बहुत साल पहले मेरा भरोसा तोड़ दिया और मुझे भी मैं हर पल मर रही हूँ, क्या उसे वापस पा सकती हूँ? हर वक्त ईश्वर से उसे मांगती हूँ और पूछती हूँ मेरी क्या गलती थी, और जो सज़ा मिली आप बताओगे मैं क्या करूँ? मैं उसे ना भूल सकती हूँ ना मैं जी नहीं पा रही हूँ। एक कमेंट में आपसे सालों का दर्द बता नहीं पाऊँगी, उम्मीद है आप समझो प्लीज़। ओके, मैं जितना समझ पाई हूँ, आपने श्याम सिंह जी बहुत सारी बातें लिखी हैं यहाँ पे, विच आई अंडरस्टैंड। आप अभी भी एक ही चीज़ को पकड़ के बैठे हैं कि किसी ने आपका भरोसा तोड़ दिया, किसी ने ये कर दिया और आपको छोड़ दिया, आपकी क्या गलती थी, आप अपने आप को क्यों कोस रहे हैं? आपने लॉ ऑफ अजम्पशन मेरे ख्याल से अभी तक समझा नहीं है। देखिए, विक्टिम बनना छोड़ दीजिए। अगर आप ये समझ के बैठते हैं ना कि लाइफ आपको सताने के लिए बैठी है और आप ही के साथ ऐसा क्यों हुआ, आप ही सबसे बड़े विक्टिम यहाँ बन के बैठे, तो ऐसा आपके साथ क्यों हुआ, इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। पहले ना अपने आप को इस ओनरशिप पर लेकर आइए, इस बात को ओन करिए कि ये सब आप ही का क्रिएशन है। बहुत बुरा लगता है जब मैं ये बात लोगों को बताती हूँ कि ये जितना कुछ गलत हुआ है ना, ये आपका क्रिएशन है, तो उनको बड़ा बुरा लगता है। वो कहते हैं हमने तो बहुत सब अच्छा किया था, हमारे साथ क्यों बुरा हुआ? अरे भाई, आपने सबके साथ अच्छा इसलिए किया क्योंकि इन रिटर्न आप चाहते थे कि वो पर्सन आपसे प्यार करे, लेकिन आपने खुद को तो कभी उतनी वैल्यू दिया नहीं ना। आप हमेशा सामने वाले से अगर वैलिडेशन लेते रहेंगे, आप उसके प्रति अपना जो प्यार है या जो भी आपका लव है, वो इसलिए आप उसको दिखा रहे हैं ताकि आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो भी आपको उस तरह से प्यार करें, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। क्योंकि आप जो प्यार खुद को करना चाहिए, आप खुद ना करके आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो पर्सन आपको उस तरह से प्यार करे, ये आपका गलत इक्वेशन है। ये सारा का सारा क्रिएशन आपका खुद का किया हुआ है, ठीक है। लॉ ऑफ अजम्पशन मैं 100% कह सकती हूँ आपने लॉ ऑफ अजम्पशन सीखा नहीं है श्याम सिंह जी, तो आप इस पहले कॉन्सेप्ट को समझिए कि ये क्या है। अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो मैं आपको ये कहूँगी, आपका बहुत
सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत वीक है, उस सेल्फ कॉन्सेप्ट को पहले सुधारिए, अपने आँखों में अपनी इमेज को पहले सुधारिए। अगर आप अपने आप को ही कोसने में बिलीव करते रहेंगे तो लॉजिकल माइंड आपको नई रियलिटी क्रिएट करने नहीं देगा, क्योंकि अभी तक इतने सालों का पेन आप अभी तक लेके बैठे हो, इसका मतलब वो उसी पेन में कंफर्टेबल है। लॉजिकल जो माइंड है आपका उस पेन से आपको बाहर निकलने ही नहीं देना चाहता। दैट इज़ वाई आपकी नई रियलिटी का क्रिएशन आप कर ही नहीं पा रहे हो, आप उसी जगह बार बार राउंड राउंड घूम रहे हो, ठीक है ना। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट पर अपना काम करिए। मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट पर, बहुत सारी वीडियोस हैं सेल्फ लव पर, एसपी से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस को बना के रखा है, प्लीज़ जाके उनको सुनिए। आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए और फिर धीरे धीरे इसकी तरफ आगे बढ़िए। इस पेन को रिपीट करना बंद करिए, अपने आप के साथ इस बात को दोहराना बंद करिए कि उसने मुझे छोड़ दिया, मेरी क्या गलती थी। ये विक्टिम मेंटालिटी से आप तभी बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। तो आप इस पर काम करिए और मैंने आपका जवाब दिया। आपके क्वेश्चन ना बड़े बहुत ऐसे गुस्से में मुझे लग रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं आपके साथ जो आप मुझे इतने गुस्से से ये चीज़ें पूछ रहे हैं। बट नॉर्मली अगर आपके अंदर देखिए खुद इतना गुस्सा भरा हुआ है ना लोगों के प्रति, तो दुनिया में आपके आसपास के जो लोग भी जो आएंगे ना वो भी आपको वही रिफ्लेक्ट करेंगे जो आपने अपने अंदर क्रिएट करके रखा है। तो अपने आप के साथ थोड़ी देर बैठिए, लिमिटिंग बिलीफ पर फिगर आउट करिए कि क्या लिमिटिंग बिलीफ है जिससे आपको इतनी सारी परेशानियां हो रही हैं। उन चीज़ों को जब आप फिगर आउट कर लेते हैं उसके बाद एक एक स्टेप से आगे बढ़िए। सेल्फ कॉन्सेप्ट डिफाइन करिए अपना कि अगर मैं 0 से 10 पर अपने आप को स्केल करूं तो मैं कहाँ रखती हूँ अपने आप को, मेरी इमेज में मेरी खुद की जो मेरी निगाह में जो मेरी इमेज खुद की है वो क्या है, उस पर आप बात पहले अपने आप के साथ करें और फिर उस पर धीरे धीरे करके काम करें। 3D रियलिटी आप अपने आप आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू जो चेंजेस आपको चाहिए वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है रश्मि का। हेलो मैम, फर्स्टली आई वांट टू थैंक यू दैट यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क बाय सिंप्लीफाइंग द लॉ ऑफ अजम्पशन फॉर अस। थैंक्स अ टन। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने कुछ गलत कर दिया है किसी के साथ तो क्या उन्होंने मेरा ये वर्जन अट्रैक्ट किया था इसलिए मुझसे ये गलती हुई? मुझे तो लगता है मैं बुरी हूँ, गलत हूँ इसलिए मैंने किया, लेकिन LOA में देखें तो उसे कहते हैं आप अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हो आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट से। तो क्या उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ क्रिएट किया जिससे मैंने ये गलती करी? प्लीज़ बताइएगा। रश्मि जी, मैं थोड़ा सा आपके क्वेश्चन को समझ नहीं पाई हूँ। देखिए, आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों सोच रहे हैं? दूसरा तो पर्सन आप ही का खुद का रिफ्लेक्शन है ना, आप उसको इंडिविजुअल सेपरेट एंटिटी क्यों समझ रहे हैं? ठीक है, अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में आता है और एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई पर्सन किसी के साथ चीट करता है, फाइनेंशियली उसको धोखा देता है या लव अफेयर में उसके साथ धोखाधड़ी करता है, तो ये उस पर्सन की प्रॉब्लम है। आपको लगता है, आप खुद कह रहे हो ना यहाँ कि आपको गिल्ट फील हो रहा है, आपने कोई गलती किया, आपको गिल्ट फील हो रहा है, इसका मतलब वो प्रॉब्लम आपके साथ है। सामने वाला पर्सन तो उस प्रॉब्लम में एक किरदार यानी एक कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए आया था। अंदर ही अंदर गिल्ट किसको फील हो रहा है? आपको फील हो रहा है ना। तो फिर वही बात है कि आप जो भी XYZ पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो XYZ पर्सन आपका अपना खुद का क्रिएशन है। वो सिर्फ वहाँ पर उस क्रिएशन का जो एक रोल प्ले है वो करने आया है ताकि आपको उस बात का एहसास हो सके जो ऑलरेडी आपने अपने अंदर क्रिएट करके रखा हुआ है। तो अगर आपको ये लगता है कि नहीं दुनिया में लॉयल्टी नाम की चीज़ नहीं है, या दुनिया में ना लोगों के साथ अच्छाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपको छोड़ के चले जाते हैं, वो आपको धोखा दे के चले जाते हैं। कभी भी किसी फाइनेंशियल फ्रॉड से अगर आप मिलो ना, उसके माइंड में रहता है सिर्फ मेरे को अपने बारे में सोचना है, बाकी मेरे को किसी और के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाकी सब दुनिया धोखा करती है। ये उसने अपने माइंड में इस बात को प्री कंसीव नोशन की तरह बिठा रखा है कि ये उसका बिलीफ सिस्टम है। और जब वो इस तरह से काम करेगा तो आपको लगता है कि वो सामने वाले के इमोशन को या सामने वाले के लॉस को वो नहीं समझेगा ना, क्योंकि वो राइट नाउ उस मोड में है जहाँ वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ये बात समझ के बैठा है कि भाई मेरे साथ कोई धोखा ना हो जाए, मेरे को सबसे अपनी सारी चीज़ें जो है लाइफ की वो फुलफिल करनी है। और उसके लिए ये जितने लोग बैठे हैं ना, इनका पैसा अगर मैं लेके उड़ भी जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग भी तो किसी ना किसी के साथ ऐसा करते हैं, तो मैंने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी गिव्स बर्थ टू सच नेगेटिविटी इन दिस पर्सन's
लाइफ। तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं इस बात को जानता है कि वो गलत कर रहा है। तो प्रॉब्लम किसके साथ है? प्रॉब्लम उस पर्सन के साथ है। वो लोग जो आए हैं, जो फाइनेंशियल लॉस बियर करने के लिए आए, वो तो उसने खुद क्रिएट किया है ना अपने इस थिंकिंग से। उसने इन सारे लोगों के कैरेक्टर्स को खुद क्रिएट किया है ना अपनी लाइफ में। तो आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो इसलिए सेपरेट एंटिटी, वी आर ऑल वन एट कॉन्शियसनेस लेवल। हम लोग अलग एंटिटी 3D में एक दूसरे की देखते हैं, लेकिन कॉन्शियस लेवल पे हम लोग सब एक हैं। तो इस बात का आपको एहसास होना चाहिए कि अगर कोई पर्सन आपकी 3D रियलिटी में आ रहा है, वो आप ही का क्रिएशन है। आप मेरी आवाज़ इस समय सुन रहे हैं, ये आपका क्रिएशन है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए था, हेंस यू कनेक्टेड विद दिस चैनल एंड आई एम जस्ट अ मीडियम टू सर्व यू द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन है राशि शर्मा का, बहुत लंबा मैसेज किया है। राशि जी, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं ले पाऊंगी। मैं आज आपके कुछ इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट जो है मैं वो ले रही हूँ यहाँ पर। मैं बार बार कहती हूँ प्लीज़ इतने लंबे मैसेजेस मत किया कीजिए, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ इतने बड़े बड़े मैसेज का आंसर करना। आपने लिखा मैम मैं और SP 6 साल रिलेशनशिप में थे और अभी 15 दिन पहले उनकी शादी हो गई है कहीं और। मैंने टैरो रीडिंग ली थी, उसमें कहा था कि बोथ HV नो फ्यूचर। ओके, लास्ट टाइम मेरी बात SP से हुई थी तो उन्होंने बोला था कि ही इज़ नॉट हैप्पी विद हिज मैरिज, बट नाउ ही डजंट टॉक टू मी। मैम मैंने सारे वीडियोस देखे लॉ ऑफ अजम्पशन के इस चैनल पर एंड फुल पॉजिटिव और खुद पर बिलीव कर रही हूँ, बट बीच बीच में कभी कभी नेगेटिव हो जाती हूँ। तो खुद से भी बोलती हूँ कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन रियलिटी एंड मैं अपनी रियलिटी को चेंज करके ही रहूँगी और फिर पॉजिटिव हो जाती हूँ। मैं एफर्मेशन भी बोलती हूँ जो आपने बताया था, 369 टेक्निक भी करती हूँ, ये मैंने नहीं बताया था राशि जी। 369 टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की है। एंड मॉर्निंग में मेडिटेशन भी करती हूँ 30 to 45 मिनट्स, उसमें विजुलाइज करती हूँ। मैम आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। मैम विजुलाइज करती हूँ बारात लेकर आ रहे हैं SP, फिर वरमाला, फेरे, सिंदूर। दिन में सोकर घर चली गई, वहाँ मेरे साड़ी, सिंदूर, बिंदी वगैरह सब पहन के रेडी हूँ। SP के साथ मेरा सेल्फी ले रही हूँ। क्या इतना लंबा विजुलाइज सीन करना ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है राशि जी। आपको सिर्फ एक सीन पकड़ना है जिसमें आप ये इम्प्लाई कर सको कि आपकी शादी हो चुकी है। जो आप पूरा प्रोसेस देख रहे हो ना, प्रोसेस आपका हाउ है, हाउ में नहीं घुसना है आपको, ठीक है। आप एक सीन पकड़ के चलो। वो ये हो सकता है कि यू आर ऑलरेडी मैरिड, आप मंगलसूत्र देख सकते हो, आप साड़ी देख सकते हो पहन के फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप अपने SP को देख सकते हो कि ही इज़ मैरिड। वो आपका हाथ पकड़ के बैठे हैं और वो आपसे ये बातें कह रहे हैं, आई एम सो हैप्पी टू बी योर हस्बैंड, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर माई वाइफ। इस तरह से वो आपको बातें करें जिससे ये पता चलता है कि आप दोनों की शादी हो चुकी है। दैट्स मोर देन इनफ। इतना लंबा विजुलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगला कमेंट है हेमंत ठाकुर का। हेलो मैम, मुझे $1 million एवरी मंथ अर्न करना है। मेरे पास कोई प्लान नहीं है, क्या करना है कुछ नहीं पता। मैं क्या विजुलाइज करूं समझ नहीं आ रहा। और मुझे मुंबई में बंगला लेना है, काफ़ी सारी स्पोर्ट्स कार लेनी है। क्या सीन विजुलाइज करना चाहिए, प्लीज़ गाइड करो। सबसे पहले आप अपने डिज़ायर्स की प्रायोरिटी बनाइए, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें आपको, एक जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, आपको एक बहुत लग्जरी प्रीमियम लाइफ चाहिए, विच इज़ ओके, ठीक है। नाउ इस लग्जरी प्रीमियम लाइफ की कैटेगरी आपने क्या डिफ़ाइन किया? आपने ये डिफ़ाइन किया कि हर महीने $1 million आने से आपको लग्जरी का एहसास होगा। आपने ये डिसाइड किया कि अगर आप मुंबई में बंगला ले लेते हैं तो आप एक बहुत ही रिनाउंड वेल्दी वेल ऑफ पर्सन के तौर पे जाने जाएंगे, ये भी ठीक है। फिर आप कह रहे हैं कि अगेन स्पोर्ट्स कार, वो भी बहुत सारी अगर आप ले लेते हैं, तो इन सभी चीज़ों का जो इम्प्लीकेशन है वो एक ही बात का है कि आप एक बहुत ही प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट की लाइफ जो है वो अपने आप के लिए इमेजिन करना चाहते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी चाहिए, ठीक है। अब ये बहुत सारी चीज़ें जब हमें बहुत जल्दी चाहिए होती है ना, तो हमें समझ नहीं आता हम शुरू कहाँ से करें। तो सबसे पहले अपने आप के साथ ये चीज़ बैठ के बात करिए। पहले तो ये क्यों चाहिए उस पर डिफ़ाइन करिए। मैं हमेशा जब भी अपने क्लाइंट के साथ भी बात करती हूँ तो मैं हमेशा ये स्टार्ट करती हूँ कि आपको ये चीज़ चाहिए क्यों, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि इसके वजह से आपकी लाइफ में ये फुलफिलमेंट का काम करेगा, आपकी लाइफ जो है वो फुल कंप्लीट साइकिल हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये डिज़ायर मेरी लाइफ में क्यों आ रही है, मेरी लाइफ में ऐसी क्या कमी है जिसकी जो पूर्ति है मुझे लगता है कि ये डिज़ायर कर पाएगी। पहला क्वेश्चन।
क्वेश्चन। दूसरा, अपनी डिज़ायर्स को प्रायोरिटाइज़ करिए। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? अगर आपको $1 मिलियन हर महीने चाहिए तो आंख बंद करके, आपको एनसीन तो पता ही है कि $1 मिलियन आपके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, ठीक है, और वो कहाँ से आ रहे हैं उसका प्लान आपको फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो लेकर आएगा कि प्लान में क्या हो सकता है। कोई नया आइडिया जनरेट हो सकता है, कोई नई एप्लीकेशन आप बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। दैट कैन बी ऑफ एनी थिंग, ऑफ एनी नेचर। उसके लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड का जॉब है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि यू ऑलरेडी आर रिसीविंग मंथली स्टेटमेंट आप देख सकते हैं अपने बैंक अकाउंट की, जहाँ पर आपको $1 मिलियन हर महीने जो है वो दिखाई दे रहे हैं आते हुए। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर ये आपकी प्रायोरिटी है लाइफ की, या अगर आप स्पोर्ट्स कार प्रायोरिटी रखते हैं तो भाई स्पोर्ट्स कार में आपके पास नंबर ऑफ स्पोर्ट्स कार हैं, आप उनका वीडियो देख सकते हैं। या फिर अगर आप बंगलौ देखना चाहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को सुन सकते हैं, या किसी 2 फ्रेंड्स की कॉन्वर्सेशन सुन सकते हैं जहां वो आपके बारे में ये बात कर रहे हैं कि हेमंत के पास इतना पैसा है कि उसका तो खुद का मुंबई में एक बंगला है, और आप ये बात सुन के खुश हो रहे हैं। तो इस तरह से आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और अपने गोल को क्लैरिटी के साथ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। Next comment is from Ayushi Roy. What to do when parents do not accept SP? They are totally against, but I want to get engaged. Work on your self-concept. If you feel that your parents are not accepting what you are suggesting, that means somehow you do feel that it is very difficult to convince my parents. Your parents are very strict in nature, or maybe your parents do not agree with whatever you suggest. If you are having this kind of preconceived notions as in subconscious beliefs, then this is what is being reflected in the 3D. So start working on your self concept, where you start telling yourself that yes, whosoever or whatever I choose for myself is the best person or best thing for me. My parents are so supportive that they always want me to be happy. These are the important affirmations which you want to narrate to yourself, which you want to affirm day in day out, so that your subconscious mind start reprogramming the new relationship between you and your parents. अगला क्वेश्चन है अनु श्रीदास का। मैम, आई एम डूइंग सैट्स, आई फील लाइक आई एम ऑलरेडी मैरिड एवरी नाइट, गिव एफर्मेशन एंड ग्रैटिट्यूड एंड ऑल द टाइम आई ट्राई टू फील इन द पॉजिटिव स्टेट, बट आई डोंट नो व्हाई माई SP इज इन वेरी लो वाइब्रेशन. एम आई डूइंग राइट और इम्प्रूव? प्लीज रिप्लाई मैम काइंडली. अनुश्री जी, गुड टू नो दैट यू आर डूइंग सैट्स एंड यू ऑलरेडी फील दैट यू आर ऑलरेडी मैरिड टू योर SP. आप एफर्मेशन कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ लव पर काम कर रहे हो? क्योंकि SP जब भी आपके डिज़ायर में है तो वो मतलब क्लियर इंडिकेशन है कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट और आपका सेल्फ लव वो सामने वाला पर्सन रिफ्लेक्ट करता है. तो आप क्या अपने आप के साथ खुश हो? आप क्या अपने आप को 10 on 10 मार्क्स देते हो? आप क्या उतना सारा प्यार जितना आप SP को करते हो उतना सारा प्यार आप खुद को करते हो? क्या खुद के लिए उतने केयरिंग हो? क्या खुद को उतने काइंड आंखों से देखते हो आप? क्या खुद के मतलब लिए आपको उतनी ज़्यादा अंदर से लव वाली फीलिंग आती है? अगर हाँ, देन यू आर ऑन द राइट पाथ. बट अगर नहीं, क्योंकि आपने यहाँ एक लिखा आई ट्राई टू लिव इन द पॉजिटिव स्टेट, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप नेगेटिव फील करते हो. तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको वापस से फाइन ट्यून करना है, एंड देन यू विल स्टार्ट सीइंग दैट योर SP इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग द सेम काइंड ऑफ लव and the same kind of positive energy, the same kind of brightening energy that you have been giving to yourself. Okay. सो येस, आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ. ऑलरेडी वीडियो अप्रॉक्सीमेटली 60 मिनट्स का होने जा रहा है. तो आई होप आपको जितने लोगों को मैंने आज मैसेज किया था, आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल चुके हैं. और जिनके क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में कवर नहीं हुए हैं तो उसके आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी. बट प्लीज़ मैं आपको बार बार कह रही हूँ, एंड स्पेशली कुछ लोगों के यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट क्वेश्चंस या फिर मल्टीपल कॉमेंट्स जो हैं वो आए हैं. तो मैं इन चीज़ों को मैं बार बार कह रही हूँ, लंबे मैसेजेस मैं नहीं ले पाऊँगी. मैं आपको 1 to 2 लाइंस का आंसर उसमें दे पाऊँगी. मैं इतने लंबे मैसेजेस किसी भी वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगी. आपको
हर बार ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, हर बार ये इंस्ट्रक्शन को आप लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं इस चीज़ को फिर डिस्कार्ड कर दूं और मैं फिर Q&A बहुत ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट माय वर्ड्स एज वेल। अगर आप इस बात को समझेंगे कि बाकी लोगों का भी टाइम उतना ही वैल्यूएबल है और मेरा भी टाइम उतना ही वैल्यूएबल है, तो अपनी चीज़ों को कट शॉर्ट करिए। बिल्कुल मतलब स्टोरी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपकी जो परेशानी है उसको क्रिस्प लिख के मुझे आप बताइए, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी। लेकिन अगर आप स्टोरी लिखेंगे तो वो मैसेज मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, मैं फिर ये बात बता रही हूँ। बट येस, आज के जितने भी आंसर्स मैंने इस वीडियो में दिए आपको कैसे लगे, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और इन आंसर से आपकी खुद की जो लर्निंग है वो क्या रही, व्हाट इज़ योर टेक अवे फ्रॉम टुडेज़ वीडियो, डू लेट मी नो अबाउट इट। एंड अब मैं मिलूंगी आपसे कल। और बिफोर गोइंग जस्ट वांटेड टू रिमाइंड यू, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। वहाँ मैं नेविल गोडार्ड सर की जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं वो मैं आपके डेली मोटिवेशन के लिए वहाँ डालती रहती हूँ, तो आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं इस चैनल पे, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पर हम बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से नेविल गोडार्ड सर की जो टीचिंग है लॉ ऑफ अजम्पशन उसको समझाते हैं। और प्लस उसके साथ साथ अगर आपके कोई क्वेश्चन, कोई ट्रबल या किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी अगर आप पूरे के पूरे प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन में कहीं फेस कर रहे हैं, तो जैसे आज की Q&A वीडियो में लोगों के क्वेश्चंस लिए गए हैं, ऐसे ही आपके भी क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाएगा। आपको सटीक आंसर्स, स्पेसिफिक आंसर्स आपको यहाँ दिए जाएंगे। तो यस, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो मैं मिलूंगी आपसे अब बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में Q&A पार्ट 2 को लेकर। बाकी के क्वेश्चंस हम उसमें कवर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।